तो ये आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो है ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेते हैं। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हम इसको बोलते हैं DOF, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिखिए DOF ways to utilize the energy of gas molecule, ठीक है। क्या है कि अगर किसी गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है तो वो टोटल एनर्जी कितने तरह से यूटिलाइज होती है। मान लीजिए एक तरह से यूटिलाइज होगी तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 2 तरह से यूटिलाइज होगी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3 तरह से यूटिलाइज होगी तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 100 तरह से यूटिलाइज होगी तो 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। समझे बात को? तो चलिए एक और यहाँ पर टर्म आती है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, द टोटल, लिखते जाओ मेरे साथ, एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स, well distributed among its all degree of freedoms. The total energy of a gas molecule is equally distributed among its all degree of freedom, and 1 DOF contains 1/2 kT एनर्जी। लिखो तुम, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा दे रहा हूं। If degree of freedom is F, then total energy of gas molecule equal to F/2 kT। समझे? चलिए, क्या है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? द टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन among the its all degree of freedom। मान लीजिए 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एनर्जी कितना है, 100 जूल है, तो एक एक जूल सबको चला जाएगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक जो डिग्री, जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है, 1/2 kT होती है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F into 1/2 kT हो जाएगा। समझे? चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेहतर से आते हैं, ठीक है। यहां पर लिखे DOF फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस की हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक स्फेरिकल एटम है जिसका स्पीड हम मान लेते हैं कि ये v है, तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। अरे हाँ कि ना बोल दो। तो इधर इसका मूवमेंट होगा vx होगा, इधर पे कैसे होगा vy होगा, vy है, और इधर पे कितना होगा vz होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, जिसके पास 3 तरह का एनर्जी आएगा। तो अगर 1 मॉलिक्यूल है तो आपके पास हो जाएगा Ex बराबर 1/2 m डैश, मान लीजिए इसका मास कितना है m डैश, इनटू Vx स्क्वायर। Py की बात करेगा तो 1/2 m डैश Vy स्क्वायर, Ez की बात करेगा तो 1/2 m डैश Vz स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Ex प्लस Ey और प्लस Ez, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी। ऐसा तो मतलब इसके पास 3 तरह से जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है 3 डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रही है। कुछ समझ आ रहा है? तो 3 डायरेक्शन में यूटिलाइज होगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 तरह से एनर्जी इसको मिल रही है।
अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी क्या समझना ये पड़ेगा कि सर इसके पास कितने तरह से एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है एंड रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी हमने देख लिया, अब रोटेशनल एनर्जी क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो मान लीजिए ये जो एटम है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो मान लीजिए इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, मान लीजिए ओमेगा एक्स से, इसके अबाउट भी रोटेट हो रहा है ओमेगा वाई से, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा जेड से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा। अब हम अगर बात करें आई एक्स की बात करें या आई वाई की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो स्फेरिकल होता है एटम, तो 2/5 m डैश r स्क्वायर होता है। लेकिन जब हम लोग गैस के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे तो हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो अगर साइज नेग्लिजिबल हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास जीरो, तो आई वाई बराबर और आई जेड बराबर क्या हो गया, जीरो। तो जो आपके पास रोटेशनल एनर्जी आएगा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जीरो। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3 आएगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3 आएगा। तो चलिए हम लोग एनर्जी भी देख लेते हैं, यहीं से यहीं की एनर्जी भी देख लेते हैं। तो सर हमारे पास जो ट्रांसलेशनल एनर्जी था वो कितना था, F/2 kT होगा, क्योंकि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिस्ट 1/2 kT एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, F है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, F/2 kT। तो हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी होगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 kT हो जाएगा। तो इसके पास केवल ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन काउंट नहीं हो रहा है, तो ट्रांसलेटरी एनर्जी रहेगी, इसलिए इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। तो टोटल ट्रांसलेटरी एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से या मूवमेंट के लीनियर मोशन की वजह से इसके पास जो आपके पास एनर्जी आएगा तो कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2 kT, जो कि मैं प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो एवरी गैस या एवरी मॉलिक्यूल हैज 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम या 3/2 kT एनर्जी। तो कोई भी गैस रहेगा तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डाइएटॉमिक हो, चाहे ट्राइएटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, चाहे कैसा भी एटॉमिक गैस आपके पास है, अगर ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो आंख बंद करके 3 बजे रात को कोई पूछेगा तो बोल रहा है कि कितना है, 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे। अब रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है किसी के पास हो सकता है किसी के पास ना हो। समझे। चलिए आइए आगे बढ़ते। तो मोनोएटॉमिक का हमने पढ़ लिया है, अब आइए डाइएटॉमिक का भी आपको दिखा देते सर। तो लिखो DOF ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो डाइएटॉमिक गैस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डाइएटॉमिक गैस में मान लीजिए 2 एटम्स ऐसे हैं, कुछ बॉन्ड है इनके पास, बॉन्ड मतलब बॉन्ड, जेम्स वाला बॉन्ड नहीं, ठीक। तो ये मान लीजिए एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो बच्चों ये आपके पास 2 एटम्स हैं, O2 मान लीजिए। तो इसके पास ट्रांसलेटरी तो होगा, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं, है ना, वी वाई इधर ले लिया, किधर ले सकते हैं। तो F ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर जो एटम का जो साइज है वो इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जब बॉन्ड लेंथ इग्नोर नहीं करेगा तो समझ बात को, ये जो विड्थ है ये बहुत कम है, ये जो रेडियस है बहुत कम है, लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मतलब क्या है ये कि अगर ये एक्सिस y अगर ऐसा है तो y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ऐसा घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और जो z एक्सिस है तो z एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो z एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा तो मिलेगा, लेकिन x एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा। मतलब 2 तरह से आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है किधर किधर यूटिलाइज हो रही है, x डायरेक्शन में नहीं हो रही है, y एंड z डायरेक्शन में हो रही है। मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा रोटेशन की वजह से कितना आएगा, 2 आएगा। तो सर हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2। नहीं समझा तुमको, क्यों? क्योंकि सर y डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, तो काइनेटिक जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी y डायरेक्शन में मिलेगा।
मतलब क्या होगा वो हम लोग लिख सकते हैं ई वाई बराबर 1/2 आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर और ई जेड बराबर 1/2 आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। लेकिन जो ई एक्स होगा वो नहीं मिलेगा। तो जो टोटल रोटेशनल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो पार्ट में या दो डायरेक्शन में या दो तरह से यूटिलाइज हो रही है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। एक्स में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर जो एक्स एक्सिस के अलांग ही बॉन्ड है, बॉन्ड का विड्थ बहुत कम है और जो एटम का जो साइज है वो भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। हमने गैस में पढ़ चुका है, मॉलिक्यूल का कम नेग्लिजिबल मानते हैं ना हम, तो फिर एटम का तो और बहुत कम मानेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डायरेक्शन के अलांग घूमने में या एक्स डायरेक्शन के अलांग एक्सिस के अबाउट घूमने में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा नहीं, तो उधर आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। तो ये कितना हो गया? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। अब ये बोलते हैं कि एट हाई टेंपरेचर, क्या है? एट हाई टेंपरेचर। अगर हाई टेंपरेचर की हमको बात करेगा तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी जो Fv है और कितना मिलेगा आपके पास? 2 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 2। तो आपको मिलेगा F बराबर 5 + 2 बराबर कितना? 7। जो कि हम लोग जो नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां तक है। आपको मेंशन करके अगर रखिएगा तो हम यूज करेंगे हाई टेंपरेचर, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। समझे? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। बताइए देखिए पॉलीएटॉमिक गैस, तो पॉलीएटॉमिक में क्या ले लूं? CO2 ले लेता हूं। तो पॉलीएटॉमिक में दो तरह से ऐसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं। एक तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा और दूसरा होगा नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो लीनियर में हम ले लेते हैं CO2, ज्यादा मुझे आता नहीं केमिस्ट्री का। तो कितना हो जाएगा? डबल बॉन्ड 4 होता है ना कार्बन में, ये हो गया लीनियर। और यहाँ पे ले लो वाटर, तो कितना हो जाएगा? O और ये H और ये H। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। आप समझ बात को? इसमें F ट्रांसलेशन कितना? 3 और ये क्या है? लीनियर है। तो जिस एक्सिस के अलांग बॉन्ड रहेगा उस एक्सिस के अलांग रोटेशनल एनर्जी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो किधर मिलेगा? बाकी दो एक्सिस के अबाउट। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर स्ट्रक्चर में कितना रहेगा? 2। मतलब इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल कितना आ गया? 5। अरे आ गए ना। अब यहाँ पर देखें तो हम आंख बंद करके ट्रांसलेशनल कितना? 3 लिख सकते हैं। रोटेशन की बात करेंगे तो तीनों मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये लीनियर है नहीं है, तो x, y और z तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। मतलब हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल गया? 6 मिल गया। समझे? आई होप आपको क्लियर है।